नशा करता था मेरा लड़का। मेरे लड़के की तरह अगर किसी का लड़का नशा करता है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता है, पान गुटखा मसाला खाता है, तंबाकू पीता है, खाता है, शराब लेता है, ड्रग्स लेता है, अपने लड़के की शादी न करना, वरना बहू विधवा हो जाएगी और बच्चे उसके अनाथ हो जाएंगे। करोड़ों परिवार मैंने देश में देखे हैं इस आंदोलन के तहत कि उनके बच्चे विधवा बेकार हो गए, बिन बाप के हैं, अनाथ हो गए। बेटी भी विधवा है, बहू भी विधवा है, क्योंकि लड़का भी नशा करता था और दामाद भी नशा करता था। करोड़ों परिवार, माँ बाप जिंदा हैं, बेटी विधवा है, बहू विधवा है। बचाइए इस देश को। आइए सब लोगों को जुड़ना होगा, नई पीढ़ी के लड़कों को, लड़कियों को, जिनको छाती से लगा के माँ बाप पालते हैं और वो नशे के चक्कर में फंस करके माँ बाप से गाली गलौज मारपीट करते हैं, नाली के किनारे पड़े रहते हैं, लीवर डैमेज हो जाता, दिमाग काम नहीं करता। ये साजिश है। इस साजिश के हिंदुस्तान के लोगों को बचाने का काम करो। इसलिए विगत 9 अगस्त को 1942 में जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, देश की जनता से अपील किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो नहीं मारो। उस तर्ज पे हमने अभी 9 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमने एक कार्यक्रम किया, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। और उसके तहत बड़े पैमाने पे लोग गए, पूरे देश से लोग आए, पूरे स्टेट से लोग आए, हर राज्य से लोग अपना पैसा खर्च करके आए। उसमें साहित्यकार, कवि, लेखक, फिल्मकार, एक्टर, तमाम वो लोग, सोशल वर्कर, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए। इसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रोफेसर, NIT, IIT, IIIT के डायरेक्टर, सभी लोग उसमें आकर के शामिल हुए और शामिल होकर के संकल्प लेने का काम किया कि हम अपने देश को नशा मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। इस आंदोलन से जुड़ने का काम किया। इसलिए सबसे अपील करना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां जहां पर झंडारोहण करें और झंडारोहण करने के बाद सभी लोग, जो लोग झंडारोहण में आते हैं, उनको नशा ना करने का संकल्प कराएं और उनके बच्चों को नशे से बचाने का भी संकल्प कराने का काम करें। ठीक। एक दिन पहले 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका दिवस है। किसी एक अपने शहीद क्रांतिकारी की फोटो लेकर के अपने गांव और मोहल्ले में एक दीप यात्रा निकालें। देश की आजादी के शहीदों के नाम नशा मुक्त शाम दीप यात्रा निकालें और अपना परिवार रखेंगे नशा मुक्त परिवार, अपना पड़ोस बनाएंगे नशा मुक्त पड़ोस, अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त। बिल्कुल, कौशल किशोर जी को सुनना बेहद जरूरी था और इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। कौशल जी से मैंने कोई सवाल नहीं पूछे, सिर्फ 2 सवाल पूछा और कौशल जी ने पूरी साफगोई से सारी बात रख दी है। लेकिन एक सवाल आखिर में कौशल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सरकार का प्रयास, समटाइम लोग कहते हैं कि विरोधाभासी, एक तरफ नशा जो दुकानों में जिसका लाइसेंस सरकार देती है उसकी दुकानें बहुत संख्या में होती है, चाहे शराब की दुकानें हो, सिगरेट, पान, बीड़ी, मसाले की दुकानें हो, वो बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ सरकार कोशिश करती है, मैं यूपी या फिर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। आप चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार का जो प्रयास है वो विरोधाभासी क्या आपको लगता है क्या, कि एक तरफ लाइसेंस देती है, बड़ी मात्रा पर दुकानें खोली जाती हैं बड़े पैमाने पर, दूसरी तरफ नशा मुक्त अभियान की शुरुआत भी की जाती है? छोटा जवाब कौशल किशोर जी, क्योंकि बाकी बातें बहुत सटीक और बहुत बेहतर तरीके से आपने दर्शकों को समझाई कि नशा कितना मुश्किल है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे से भी इस तरह के सवाल तमाम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे किया करते हैं। 1977 से 1980 तक हमारे देश में शराब की दुकानें तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने बंद कराई थी। जो शराब के नशे के एडिक्ट लोग थे, जब उनको शराब नहीं मिली तो तड़पते रहे और नशे की गोलियां खाने लगे। जिन चीजों में, दवाइयों में अल्कोहल मिला, वो दवाइयां कई शीशी पीने लगे। जैसे कोरेक्स दिन में 3-3, 4-4 शीशी पीने लगे, उससे मरने लगे। संजीवनी सुरा पीने लगे, जो एक ढक्कन लेना चाहिए पूरी बोतल की बोतल 2-2, 4-4 पीने लगे, उससे लोग दिल्ली में तमाम मरे थे। यहां तक कि जब लोगों को शराब नहीं मिली तो ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। अभी इस कोरोना पीरियड में जिन लोगों को शराब नहीं मिली, तमाम लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया जब उनको पता चला इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। जो एडिक्शन है शराब का, नशे का, वो चाहे बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू का हो, वो जो लोग पीना शुरू कर दिए हैं
आज उन लोगों का टॉयलेट जाने के लिए प्रेशर नहीं बनता जब तक बीड़ी नहीं पी लेते, सिगरेट नहीं पी लेते, खैनी तमाकू नहीं खा लेते, मसाला नहीं खा लेते, तब तक उनको पेट उनका साफ नहीं होता। ये एडिक्शन हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आज बिहार में दुकानें बंद हैं, क्योंकि शराब की दुकानें बंद होने की वजह से शराब के जो आदी लोग हैं वो जहरीली शराब पी लेते हैं, जहर को डाइल्यूट करके पी लेते हैं और लोग मर रहे हैं। 1960 से गुजरात में शराब बंद है, लेकिन वहां पर भी लोग पी करके मर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नशे का आदी नहीं बनने देना है। इसीलिए मैंने बच्चे के दूध का वो उदाहरण दिया था। नशे की शुरुआत नहीं करने देना है जी। इसीलिए नशा करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को नशा क्यों नहीं कराता, बच्चे को बीड़ी क्यों नहीं पिलाता, बच्चे को मसाला क्यों नहीं खिलाता, बच्चे को एक घूंट शराब क्यों नहीं पिलाता? क्योंकि नशा करने वाला जान जाता है मेरे से छूट नहीं रहा है, मगर मैं अपने बच्चे को नशे में नहीं फंसने दूंगा। इसलिए